उसने मुझ पे भरोसा कर लिया। द प्लान इज ऑन। दैट्स नाइस। सब कुछ वैसा हो रहा है जैसा हमने सोचा था। विशाल, बस मुझे थोड़ी सी मोहलत और दो। आई प्रॉमिस यू, साहिल को मैं ट्रैप करके रहूंगा, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा कि उसके बाद तुम अपने आप को कानून के हवाले करोगे। मैं नहीं करूंगा पुलिस के हवाले खुद को। वो लोग मुझे फांसी दे देंगे। इससे तो अच्छा कि हम भाग जाएं यहाँ से। चल रही। विशाल, क्या कर रहे हो तुम? प्लीज सोचो, क्या तुम ऐसी जिंदगी चाहते हो? एक भागे हुए खूनी की जिंदगी? कब तक भागते रहोगे तुम? पूरी जिंदगी तुम इस तरह से नहीं बिता सकते हो विशाल। और फिर जो भी हुआ तुमसे एक्सीडेंटली हुआ ना। और किसकी मौत हुई? मुस्कान की, जो कि एक ड्रग पेडलर थी। और पुलिस वाले अंधे नहीं है। जब वो ये पूरी बात सुनेंगे ना, उन्हें पता चल जाएगा तुमने जो कुछ किया अपने बचाव में किया। सेल्फ डिफेंस कहते हैं उसे, मर्डर नहीं कहते। और फिर तुम्हारी स्टोरी को सपोर्ट करने के लिए नवीन भी तो है ना। वो खुद अपनी पूरी कहानी बताएगा पुलिस को। पुलिस समझेगी कि जो भी हुआ नवीन के साथ गलत हुआ, तुम्हारे परिवार के साथ गलत हुआ, और तुमने जो किया सेल्फ डिफेंस में किया। और वैसे भी मुस्कान जैसे लोगों को जीने का हक नहीं है। ये ड्रग्स के नशे में ना आधा यूथ बर्बाद हो रहा है। देखो, तुम एक बार अपना गुनाह कबूल कर लोगे, उसके बाद थोड़ी बहुत कार्यवाही के बाद तुम्हारी जिंदगी तो अच्छी हो जाएगी ना। फिर यू कैन लिव अ फ्री मैन। ये हम अपने लिए नहीं, तुम्हारे परिवार की सेफ्टी के लिए बोल रहे हैं विशाल। प्लीज अंडरस्टैंड। भाई, आई एम सॉरी भाई, ये सब मेरी वजह से हुआ है ना, वरना आप उस मुस्कान को मारने ही क्यों जाते? भाई, मैं जेल जाऊंगा, आप नहीं जाओगे। मैं उन्हें कहूंगा कि मैंने मुस्कान को मारा। सब मेरी गलती है भाई। पागल है हाँ? अरे मैंने ये सब तेरे लिए तो किया है। तू मेरा छोटा भाई है, मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारा है, और तेरी प्रोटेक्शन करना मेरा काम है। तो मैं जिंदगी भर करूंगा। तू कहीं नहीं जाएगा, समझा? तुम दोनों को ये याद रखना होगा कि तुम दोनों बहुत बड़े डॉन के साथ डील कर रहे हो। हमारे लिए जरूरी है कि सबसे पहले हम उसको पकड़वाएं, उसके बाद में तुम्हारा नाम साफ करवाएं, ठीक है? फिर तुम लोग आजाद जिंदगी जी सकते हो। शायद आप सही कह रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगा कहीं। तो तुम दोनों अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट जाओ अभी, ताकि साहिल शाह को शक ना हो तुम लोगों पे, ठीक है? यू जस्ट हैव टू एक्ट नॉर्मल। तुम दोनों को कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस यू। मैंने एक अच्छे से रिहैब में बात कर ली है। वो लोग नवीन को वहाँ एडमिट करेंगे, उसका ध्यान रखेंगे, एंड दे विल गेट हिम बैक टू नॉर्मल। और उसकी जिम्मेदारी मेरी, मैं वादा करता हूँ तुमसे। रणवीर, तुम नवीन को लेके आज ही जाओगे उस रिहैब। ठीक है सर, मैं लेके जाता हूँ। आई होप ये करण वाला प्लान काम करे। आई होप मेरा प्लान काम करे। साहिल इतनी आसानी से मुझ पे भरोसा करने नहीं वाला। कुछ और नाटक करना पड़ेगा। साहिल ने अपनी पूंछ मेरे पीछे लगा रखी है, इसका कुछ करना पड़ेगा। पीछा कर रहा था मेरा। चल मेरे साथ। चलो रमन, आप जाओ, मैं हॉस्पिटल जाती हूँ। बाहर कार पार्क्ड है, पीछे से एंटर करूंगी और फ्रंट गेट से निकलूंगी। साहिल का आदमी वेट कर रहा होगा ना मेरा वहाँ। रमन, मुझे ना करण को लेके बहुत डर लग रहा है। साहिल बहुत डेंजरस है। जब मेरा करण को कुछ हो गया ना, मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। तुम्हें लगता है मैं उसे कुछ होने दूंगा? हाँ? लेकिन ये करना बहुत जरूरी है तब। और इस बात देखना, मैं साहिल से हमेशा 2 कदम आगे रहूंगा। अच्छा चलो ठीक है, पर हम फैमिली को क्या बोलेंगे? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो लोग इस बात को मानेंगे, स्पेशली रोहन के साथ जो हुआ उसके बाद में। अरे सांस ले ले यार, कितने सवाल करती है। वक्त आने में बता दूंगा, कुछ चीजें सरप्राइज भी रहने दे। ठीक है। बड़ी आसानी से मान गई तू। मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है इस बार आप पे।
मुझे मालूम इस बार आप रावण कुमार जैसे नहीं एक्ट करेंगे। रमन, मैं जितना भी लड़ूं बट आई लव यू। अभी चले हम। चले भाई, मैंने वो करण के पीछे अपना आदमी लगा दिया है, अब सब पता चल जाएगा। अपने कुत्ते को संभाल के रख, खबरदार। अगर ये तरीका है ना तेरे काम करने का, तो मुझे तेरे साथ काम नहीं करना है। औकात में रह के बात कर, जानता है ना किससे बात कर रहा है। शमशाद, शांत हो जा और अपने लड़के को लेकर बाहर जा। हमारी लाइन में किसी पर भी इतनी आसानी से भरोसा करना मुश्किल होता है। ये सब मैं नहीं जानता, तुम्हें मुझ पे भरोसा करना होगा, अदरवाइज फॉरगेट इट। मैं अपना बदला किसी और तरीके से ले लूंगा। ठीक है, आज से मेरे आदमी तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे, पर अगर तुमने मुझे डबल क्रॉस किया तो मैं तुम्हें मारने से पहले सोचूंगा भी नहीं। मैं ये सब कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मैं गुंडा नहीं हूं। मेरे सर पर ना मेरे भाई का खून सवार है, और इसलिए मेरा दिमाग हिला हुआ है। और मेरे साथ कोई गेम्स मत खेलना। जो काम करना है ना, वो सीधे सीधे करना। थैंक गॉड, मेरी एक्टिंग काम आ गई और उसने मुझ पे भरोसा कर लिया। अब सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। थैंक यू। दरअसल मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने आज एक एक्सीडेंट कर दिया। एक बाइक वाला था, उसको मेरी गाड़ी लग गई। मैं ओ गॉड अकाब, कैसे? यू ऑल राइट ना? नहीं, चोट नहीं आई ज्यादा, पर अंकल जी, करण आया था क्या यहाँ? नहीं जीजू, वो किसी काम से गया होगा, घर पे तो नहीं है। जीजू, मैं सबको बता रही थी कि आज मुझसे एक एक्सीडेंट हो गया। एक बाइक वाले को चोट आ गई। वो बाइक वाले को ज्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं मम्मी जी, मैं उसे हॉस्पिटल ले गई थी। डॉक्टर ने देखा, उन्होंने कहा कि कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, पर मोच है। तो मैं उसे घर छोड़कर आई हूँ वैसे, इसीलिए इतनी देर हो गई आने में। कितना आसान है ना आप सबके लिए। हाँ, हाउ कुड यू गाइस डू दिस? किसी की जान की कोई कीमत नहीं है। मेरे भाई ने आपके लिए जान दी है, और आप एक एक्सीडेंट इतना कैजुअली बता रही हैं। वो तो अच्छा हुआ उस इंसान को ज्यादा चोट नहीं आई। करण, वो एक एक्सीडेंट था, मैंने जानबूझ के नहीं किया ये। देखा ना शमशाद, करण बहुत गुस्सा है रमन निशिता से। वो ऐसे नहीं बोल रहा था। ये बहुत अच्छा हुआ, रोहन की मौत ने करण को हिला दिया है। अच्छा हुआ जो रोहन मर गया, हमें बल्लास का एक और दुश्मन मिल गया। Just stop it, करण। How dare you, हाँ? तुम मेरी इशिमा से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? तुम्हें किसने ये हक दिया है? Listen, अगर तुम्हें यहाँ रहना है ना, तो चाहे जो भी हो जाए, तुम्हें तमीज रखनी होगी। You cannot behave like this. रोहित, it's okay. No, इशिमा, it's not okay. चाहे जो भी हो जाए, करण आपसे ऐसे नहीं बात कर सकता। अरे वही क्या हुआ? ऐसा क्या कह दिया करण ने? ये कैसे फालतू के एक्यूजेशंस लगा रहे थे तुम मेरी इशिमा पे? काम डाउन, रिलैक्स। पर पापा, प्लीज, मुझे आपके झूठे कंसर्न की कोई जरूरत नहीं है। ये दिखावा ना किसी और के लिए रखिएगा कि आप कितने अच्छे हैं। असलियत ये है कि आप लोग बहुत ही बुरे और सेल्फिश हैं। Get aside. करण, ये क्या बदतमीजी लगा के रखी है? करण, मैं देखता हूँ उसे। करण, पर भाई, हमें अभी तक पता नहीं चला कि मुस्कान का असली कातिल कौन है। उसमें ज्यादा देर नहीं है शमशाद, हमें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि मुस्कान को किसने मारा है।
इन भल्लास की तो अब खैर नहीं। करण, कहाँ जा रहे हो तुम? प्लीज बाला अंकल, मुझे जाने दीजिए। कहाँ जाने दूं? लिसन करण, यू आर नॉट मेंटली स्टेबल टू ड्राइव, ओके? तो इसलिए कहीं नहीं जा रहे हो तुम। चलो मेरे साथ। क्या करूं बाला अंकल मैं? हाँ, आई फील सो हेल्पलेस एंड फ्रस्ट्रेटेड। अरे मेरे भाई की मौत हो गई, क्यों? क्योंकि रमन अंकल के पास एविडेंस था। उस एविडेंस के चक्कर में मेरे भाई की मौत हो गई। वो तो भल्लास की हेल्प कर रहा था ना, लेकिन भल्लास ने क्या किया? मरवा दिया उसे। मैं ना अंदर से टूट गया हूं, मैं कमजोर नहीं हूं। अरे इन भल्लास ने सब कुछ छीन लिया मेरे भाई से। पहले उसकी शादी, उसकी वाइफ, और अब उसकी लाइफ। करण, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे भाई के जाने का हम लोगों को कोई अफसोस नहीं है? जो कुछ भी हुआ उसमें रमन और इशिता की गलती है। कमाल करते हो यार तुम। अपा इसे समझाइए जरा, क्या बातें कर रहा है? अरे जो कुछ भी हुआ है, रमन और इशिता को खुद को उसका कितना गिल्ट है तुम्हें पता भी नहीं है। इसलिए उन्होंने तुम्हारी मॉम को कमिटमेंट दी है कि वो तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। कितना कन्वीनियंट है ना, लेकिन मेरा मरा हुआ भाई तो वापस नहीं आएगा। मैं जानता हूं कि वो वापस नहीं आएगा। प्लीज गुस्सा थूक दो और ऊपर चलो। करण, प्लीज काम डाउन। करण बेटा, गुस्सा होने से कुछ हासिल नहीं होगा। तुम सुबह मधु के साथ मंदिर गए थे ना, तुम्हें कितना अच्छा लगा था, तुम्हारे मन को शांति भी मिली थी ना बेटा। आओ घर पे चलते हैं, हम लोग फिर वापस से वो नाम स्मरण करेंगे, तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। और हाँ, उसके बाद भी तुम्हारा गुस्सा कम ना हो तो ठीक है, तुम रमन और इशिता को जो सजा देना चाहते हो दे देना बेटा, हम कुछ नहीं कहेंगे। आओ चलो। अब ये खबर साहिल तक पहुंचेगी। ये अच्छा है। रमन और इशिता अपने लिए दुश्मन खुद ही खड़ा कर लेते हैं। शमशाद, ये सब देखकर तो लगता है कि करण हमारे ही काम आएगा, उस पर भरोसा कर सकते हैं। पता नहीं भाई, आप कह रहे हो तो ठीक है। साहिल मेरी एक्टिंग में आ गया, दैट्स ग्रेट, पर अभी मैं कुछ रिएक्ट नहीं कर सकता और ना ही जाके रमन अंकल और ऋषि माँ को बता सकता हूँ। मुझे सही समय का वेट करना होगा साहिल पे पार करने के लिए। अब मुझे सही समय का वेट करना होगा मुस्कान के कातिल को ट्रैप करने के लिए। कौन है वहां पे? क्या हुआ भाई? तुमने उस आदमी को देखा? नहीं देख पाया, चेहरा ढका था उसका। वही तो मैं भी नहीं देख पाया उसका चेहरा, वो कुछ जला रहा था। ये टुकड़ा बचाया है मैंने, इसमें तो ब्लड स्टेन्स है। एक काम करो, ये जाके साहिल को दो और उसको बोलो कि इसको चेक करवाए कि ये खून के धब्बे किससे मैच करते हैं। जल्दी जाओ। ठीक है, अभी जाता हूँ। वेरी गुड, अभी जाएगा सीधा साहिल के पास, बाकी सब प्लान के मुताबिक। सब ठीक हुआ? हाँ यार, आज दिन भर बहुत काम किया है, थक गया हूँ। शूट? हाँ, और पिछली बार की तरह प्लीज सिर्फ टुकड़ा छोड़ के बाकी सब जला मत देना यार। ये क्या है? भाई ये करण ने दिया, बोला भाई को दे देने के लिए।
क्या बात है भाई? ये करण ने दिया भाई। इस पे तो खून के धब्बे हैं। करण ने दिया है तो जरूर कोई बात होगी। भाई कब दिया ये? कल रात को दिया भाई। कल रात को? इधर इधर आ। उसने कल रात को दिया, तो अब लेके आ रहा है? दोबारा ऐसी गलती मत करना। सॉरी भाई। शमशाद, इस कपड़े का टेस्ट करवा। लगता है ये सबूत हमें मुस्कान के कातिल तक पहुंचा सकता है। मैं खुद इसे टेस्ट के लिए देके आता हूँ। फिर मना। तो सुन, जब तक रिपोर्ट्स नहीं आती वहीं रहना। मुझे इस पर कोई गलती नहीं चाहिए और रिपोर्ट सीधा मेरे हाथ में आनी चाहिए। जी भाई। जा। आपसे कुछ अकाउंट्स की बात करनी थी। 2 मिनट है आपके पास? अरे आओ, कॉफी पी के जाना। कॉफी पीते पीते अकाउंट्स की बात करते हैं। मधु, रमन के लिए भी कॉफी ले आओ। हाँ, अब भी लाई। हाँ, मॉर्निंग करण, कैसे हो? आपको उससे क्या? Do you really care? अच्छा सुनो, तुम मेरी वजह से कहीं मत जाओ। तुम नाश्ता खत्म कर लो। करण ऐसा मत करो करना। चलो बैठो, नाश्ता करके जाओ। बैठो। करण बैठना। मेरी भूख मर गई, मुझे नाश्ता नहीं करना। क्या ये क्या ड्रामे लगा के रखे तुमने? मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स सब इतना अच्छे से बिहेव कर रहे हैं तुम्हारे साथ। सब तुम्हें घर लेके आए हैं टू टेक केयर ऑफ यू, बट नो, यू आर बीइंग रूड टू देम फॉर नो रीजन। क्या हो गया है तुम्हें? लुक करण, आई अंडरस्टैंड तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, बट दैट डजंट मीन यू बिहेव लाइक दिस ना। तुम्हें खुद को नहीं लग रहा तुम गलत कर रहे हो? ये तुम मुझसे पूछ रही हो? करण, 1 मिनट। तुम्हारे मॉम डैड की वजह से मेरे भाई की जान गई है एंड यू आर टेलिंग मी व्हाट्स रॉन्ग विद मी? हो प्लीज जस्ट शट अप। ये बात तुम्हें भी पता है कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। ये जो कुछ भी किया साहिल ने किया है। साहिल ने तुम्हारे भाई को मारा है। करण, जस्ट स्टॉप बिहेविंग लाइक दिस, ओके? स्टॉप इट बोथ ऑफ यू। व्हाट्स गोइंग ऑन? तुम लोगों की आवाज बाहर तक आ रही है। रूही, क्या हो गया है? क्या चल रहा है? अरे आप दोनों इसको समझाओ, मेरी कोई गलती नहीं है। इससे पता नहीं क्या बिहेवियर लगा के रखा है सबके साथ। क्या समझाओ? क्या समझाओ कि मेरा भाई मरा नहीं है? अरे यार तुम लोग चुप हो जाओगे? क्या हो गया तुम लोगों को? कैसे बात कर रहे हो? हाँ रूही, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुझे पता है ना कि करण की स्टेट ऑफ माइंड क्या है? तुझे उसे समझना चाहिए। उसके नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है। यू नीड टू अंडरस्टैंड हिम। प्लीज। स्टेट ऑफ माइंड। Why should I understand? ये क्या बिहेवियर लगा के रखा है इसने? पता नहीं क्या समझता है खुद को। पुत्र, you need to give him time to heal. Please try to understand him. Please. अब it's okay. मैं जाके बात करती हूँ उससे। क्या हो गया इस लड़की को? क्या समझता है खुद को? रूही, 1 मिनट, मुझे तुमसे बात करनी है। अरे मैं आप लोगों को ही ढूंढ रहा था। क्या वो गुस्से में क्यों है? Exactly. तुम इतने गुस्से में क्यों हो रूही? तुम जानती हो करण की क्या सिचुएशन है इस वक्त, और जब घर के बाकी लोग इस बात को समझ रहे हैं तो तुम्हें भी समझना चाहिए ना। चिट्टी, मैं और क्या करूं? What do you expect? मैं ऐसे बर्दाश्त तो नहीं कर सकती ना। And you very well know, कोई भी पापा या यशिमा से ऐसे बात करता है तो I just can't take it. और ये करण, ये समझता क्या है खुद को? आपने देखा ना how unreasonably he was behaving. It's just so weird, क्योंकि जब ये आया था तब तो ऐसा कुछ भी नहीं था। I just don't get it. I mean, अचानक से ऐसा क्या हो गया? I don't understand. रूही, थोड़ा रिलैक्स कर प्लीज। और जब कोई इमोशनल होता है ना तो कुछ भी निकल जाता है। तू तो अच्छे से जानती है, राइट? अरे लिसन, वो प्रोजेक्ट के बारे में बताना जो तू कल बता रही थी। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक काम करो, तुम लोग जाके प्रोजेक्ट पे काम करो, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। चले? मुस्कान, आज मुझे प्रूफ मिल जाएगा कि पल्लाज में से किसने तुझे मारा है। तभी तो वहां कोई कुछ छिपा रहा है। क्या हुआ? कुछ पता चला? भाई इस पे मुस्कान दीदी का फोन है भाई।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।